जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे लिस्ट के ऊपर, ठीक है। अब तक आप लोग वीडियो देख चुके होंगे, आप लोगों के पास वो अपलोड हो चुकी होगी, आप लोगों ने देख ली होगी। वो लिस्ट क्या है? वो ये लिस्ट है जहाँ पर मैंने बात की है मेरी लिस्ट की, जिनके लिए मैं सेफ़ हेवन हूँ, ठीक है। क्योंकि सेफ़ हेवन का टॉपिक छिड़ गया था और लोग बहुत ज़्यादा पागल हो रहे थे ये समझ कर कि भाई पता नहीं क्या चीज़ ये होती है और ऐसा मुमकिन ही नहीं होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। और इसके ऊपर मैं अभी भी ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती। मैं ऑलरेडी 40 मिनट की वीडियो कर कर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वो लोग जो पागल हैं, ठीक है, उनके लिए। तो अब ये लिस्ट क्या है? ये वो लोग हैं, चंद चंद लोग जो मुझे दिए गए, हैंडफुल लोग होते हैं हर हर इंसान को जो हमारे पास होते हैं सेफ़ हेवन। हमारे पास हमारा ऑफिशियल नाम जो होता है वो सेफ़ हेवन नहीं होता है, हमारा ऑफिशियल नाम कुछ और होता है। अगर तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि हमारा क्या ऑफिशियल नाम हो सकता है, ठीक है। और वो द लिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, द लिस्ट को मत सोचिएगा, ठीक है। अब उसके ऊपर मैं यहाँ पर बात करूँगी कि मेरी लिस्ट कौन सी है। एक और चीज़ को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ इससे पहले कि लोगों को ये लगे कि मुझे सबसे सारे मेन बड़े लोग दे दिए गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी लिस्ट के अंदर जिस तरीके के लोग हैं वो मिक्सचर है, कुछ कुछ अपनी फील्ड में बड़े हैं और कुछ अपनी फील्ड में बहुत नीचे भी हैं। दूसरी बात यह है कि हमें एक ही फील्ड से दो लोग नहीं दिए जाते। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड से दो लोग दिए जाएंगे, हॉलीवुड से दो दिए जाएंगे, या अरब इंडस्ट्री से या कोरियन इंडस्ट्री से। हमें हर जगह से एक एक इंसान दिया जाएगा। उसके लिए ये होता है कि हमें हमारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। वरना नॉर्मली एक ही सर्कल के, या बिजनेस टाइकून्स को ले लीजिए, पूरी दुनिया के जो बिजनेस टाइकून्स हैं या बिजनेस इंडस्ट्री है उसमें से एक ही मिलेगा हमें, वो चाहे किसी भी देश का हो। अंडरवर्ल्ड से भी एक ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी देश का अंडरवर्ल्ड हो, ठीक है। माफिया से एक ही मिलेगा। माफिया और अंडरवर्ल्ड में भी डिफरेंस होता है, शायद आप लोगों को पता हो या नहीं पता हो। खैर, मैं सिर्फ ये बात बता रही हूँ कि ये इस तरीके से दिए जाते हैं और ये हम लोग चूज़ नहीं करते हैं। ये हमारी कैपेसिटी को देखते हुए, हमारी एक्सपर्टीज़ को देखते हुए, हम कितनी हद तक इन्फॉर्मेशन निकालने में हमारा रेट क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से कर सकते हैं, उस हिसाब से वो आपको देते हैं। दूसरी बात ये है कि आप किन लेवल्स में, किन जगहों पर एक्सपर्ट हैं। जैसे कुछ लोगों को सिर्फ पॉलिटिशियन टाइप के लोग ही दिए जाते हैं, कुछ को ज़्यादातर बिजनेस टाइकून्स ही दिए जाते हैं, कुछ को ऐसे लोग दिए जाते हैं जो पॉलिटिक्स और बिजनेस में दोनों में, या कुछ को बिजनेस और स्लैब से दिए जाते हैं, मिक्स करके दिए जाते हैं, ठीक है। मेरे पास एक कॉकटेल है, वो कॉकटेल क्यों, ये मैंने खुद चूज़ नहीं किया हुआ, तो ये मत सोचिए कि मैंने इनको चूज़ किया हुआ। अब चलते हैं, मैं इस लिस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैं इनके ऊपर बाद में, बहुत बाद में, ये टॉपिक अभी का था भी नहीं, ये टॉपिक बहुत बाद का था, क्योंकि अभी मेरे पास कई सारी चीज़ें जिनके ऊपर बात करनी है। लेकिन क्योंकि सेफ हेवन का टॉपिक छिड़ा और जिस तरीके से इंसल्ट की गई या जिस तरीके से भी भौंकना शुरू किया कुछ लोगों ने, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक दफ़ा फाइनली आप लोगों को बता दूँ कि क्या लिस्ट है भाई मेरी। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों को हज़म होती है कि नहीं होती है, जाकर हाजमोला खाइए या जो भी कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो है ये मेरी लिस्ट है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये अगर मेरे हाथ में होता तो मैं शायद कभी भी इस इंसान को चूज़ ना करती, बिल्कुल भी ज़िंदगी में चूज़ ना करती, यानी मैं इसकी शक्ल तक ना देखती। ये वो इंसान है जो सिर्फ ना मुझे इस जगह पर आने के बाद से जानता है, ये मुझे मेरे बचपन से जानता है, ये मुझे उस टाइम से जानता है जब मैं अपने परिवार में थी। क्योंकि मैं जिस परिवार को बिलोंग करती हूँ, मेरी माता और पिता दोनों के बहुत ही फेमस तरीन परिवार हैं जिनको मैं बिलोंग करती हूँ। और उसकी वजह से मैं आधी से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो कोई और अरब इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो कहीं के भी लोग हों, उनको मैं बचपन से जानती हूँ। मैंने बचपन में वो पार्टीज़ अटेंड की हैं जिनमें वो होते हैं, क्योंकि वो पार्टीज़ को स्पॉन्सर करने वाले हमारे परिवार होते हैं, या वो हमारे घरों में होते हैं, या वो ये लोग हमारे गेस्ट्स होते हैं। तो ये बचपन से ही इनसे आपका इंट्रोडक्शन रह चुका होता है। ये इंसान मुझे बहुत बचपन से जानता है, और ये मुझे बचपन से क्यों जानता है, हाँ, छोड़ें, इसके ऊपर अभी मैं फ़िलहाल बात भी नहीं कर रही, मेरा दिल ही नहीं कर रहा। तो ये मुझे मेरा असली नाम भी जानता है, ये मैं किस परिवार को बिलोंग करती हूँ वो भी जानता है। सिर्फ इसको ये नहीं पता कि मैं मर चुकी हूँ ऑफिशियली, और मैं अब, इसको ये पता है कि मैं अपने परिवार के साथ अब नहीं हूँ। लेकिन मैं क्यों नहीं हूँ वो बात सिर्फ इसी को मैंने बताई हुई है, और वो बहुत पर्सनल चीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो मेरी स्टोरी है जो मैंने उसको बताई हुई अपने हिसाब से। मैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि उससे फिर मेरी आइडेंटिटी बाहर निकल कर आ जाएगी। तो उसको ये ज़रूर पता है कि मेरे परिवार के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मैं मेरे परिवार के लिए मर चुकी हूँ ना, ख़त्म ना वहाँ पर। तो हमें ये भी रखना होता है कि ये नहीं कि वो जाकर ये बोल दे कि भाई मैं तो आपकी बेटी से मिला, या मैं आपकी नाती से मिला, या मैं आपकी पोती से मिला, या मैं आपकी बहन से मिला, या मैं आपके भाई से मिला। हमें कई सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए बात अपनी बनानी पड़ती है। तो मैं ये तो नहीं बताऊँगी कि क्या स्टोरी थी, क्या मैंने बात उसको बताई हुई है, लेकिन ये कि ये मुझे
मेरे बचपन से जानता है, ये मेरा असली नाम, मैं किस परिवार को बिलोंग करती हूँ वो सब जानता है। बस उसको ये पता है कि मैं इस वक्त अपने परिवार के साथ नहीं हूँ, जो कि बहुत कॉमन है। बॉलीवुड के अंदर भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने परिवारों को छोड़ छोड़ के आ जाते हैं डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ की वजह से या किसी काम की रोक टोक की वजह से। और मैं जिस जगह से निकल कर आती हूँ वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें बहुत कॉमन हैं, जहाँ पर बच्चे बच्चियाँ अपनी अपनी फैमिलीज़ को छोड़ कर आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनकी आइडियोलॉजीज़ अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं मिल रही होती हैं। तो वो तो इतनी कोई अनोखी बात नहीं है, तो मेरे लिए कवर करना बहुत आसान था। दूसरी बात ये कि मुझे इसका सेफ़ हेवन बना के इसलिए भेजा गया था, ये मेरे लिए एक सज़ा थी जो मुझे सज़ा दी गई थी। और मुझे सज़ा क्यों दी गई थी इसके ऊपर भी जब मैं शुरू करूँगी एक सीरीज़ जो मैंने शुरू की हुई लेकिन वो अभी रुकी हुई है, तो आपको समझ आ जाएगी कि मुझे सज़ा इसलिए मिली बस वो मुझे मेरी, पता नहीं मैं इस वक्त क्या बोलूँ इस बारे में। खैर, तो ये सज़ा के तौर पर मुझे मिला, मुझे जानबूझ के ये भेजा गया। ये मेरा फर्स्ट मिशन कह लीजिए, सेफ हेवन्स का मिशन। ऐसा नहीं कि उससे पहले मैं मिशंस पे नहीं गई थी, लेकिन जो सेफ हेवन्स का मिशन था वो पहला मिशन था। मेरे पास इतनी, मैं ट्रेन भी नहीं थी, मैं इतनी एक्सपर्ट भी नहीं थी। एक पहले मिशन की एंजाइटी भी होती है, फिर इसकी जो एक पर्सनैलिटी है उसको लेकर, या जो भी चीज़ें हैं, एक यानी मेरे लिए बहुत जहन्नुम से निकला हुआ एक नाइटमेयर था ये मेरे लिए। तो मुझे इसके पास फेंका गया था जानबूझ के ताकि मैं सफ़र करूं। जब मैंने सफ़र करना शुरू किया था तो मैंने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे वापस निकाल दिया जाए, क्योंकि कभी कभी आप सेफ इवेंट्स के मिशन फेल कर देते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो मुझे सज़ा मिलने वाली थी, जो मुझे नहीं मिलने वाली थी, वो किसी और तरीके से मिलने वाली थी सज़ा, तो मुझे रुकना पड़ा। और फिर उसके बाद से वहाँ से वो 36 का आंकड़ा निकल गया। तो ये एक अलग स्टोरी है, घटिया तरीन। ये मेरी ज़िंदगी की, वो जैसे कहते हैं ना, आपको पहली चीज़ें हमेशा लाइफ में भूलती नहीं है, तो ये चीज़ मुझे कभी नहीं भूलेगी। और इससे 36 का आंकड़ा मेरा सारी ज़िंदगी रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। फिर हम सेकंड इंसान पर चलते हैं। सेकंड में भी आ जाइए, कहने को ये बहुत बड़ा स्टार है, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर है, लेकिन ये उस फुटबॉल प्लेयर की वो जो इंडस्ट्री है या वो जो भी है, उसमें ये टॉप पर अकेला नहीं है। इसके साथ वो टॉप लेवल का वो जो मंच है वो बहुत सारे लोग शेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अकेले कोई मुझे ऐसा कोई मिला, इसके साथ मैसी भी है और कई सारे ऐसे लोग हैं। और आने वाले टाइम में अभी और भी लोग निकल कर आएंगे जो इसके साथ स्टेज को शेयर करेंगे, बल्कि इनफैक्ट ये स्टेज से उतर भी जाएगा। तो मुझे ये इसलिए मिला क्योंकि हमें कोई ना कोई चीज़ दी जाती है जो आपको एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखे, जिसमें आपकी कॉमन इंटरेस्ट हो, या आप एक दूसरे के साथ आपकी कोई चीज़ हो, किसी ग्राउंड पर आप लोग एक दूसरे से रिलेट कर सकें। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। या तो आपका पास्ट सिमिलर हो, या आपके पीछे का कोई कनेक्शन सिमिलर हो, या आपकी जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट है कॉमन है, या कोई भी चीज़ें कॉमन है। तो यहाँ पर मेरे और इसके बीच में कई सारी कॉमन चीज़ें। एक और मैं बात बता दूँ, मेरी पूरी लिस्ट के अंदर ये सारे मेरे टारगेट्स हैं। मेरा सबसे बेहतरीन, मेरा सबसे बेस्ट टारगेट ये और 3rd नंबर का है। इससे मुझे ज़्यादा, एक कहते हैं होता है ना, थोड़ा ज़्यादा मुझे इससे हमदर्दी भी है। मुझे एक्चुअली 3rd वाली से भी हमदर्दी है, लेकिन इससे थोड़ी मुझे ज़्यादा है। हम लोग बहुत कॉमन ग्राउंड्स हमारे सिमिलर हैं। ये कहते हैं ना कि अंधों की बस्ती में काना राजा, यानी ये लोग सब क्रिमिनल ज़रूर हैं, लेकिन ये अंधे नहीं हैं, ये लोग काने हैं। 2nd भी और 3rd वाली भी। इसके बारे में मैं भी जब 4th स्लाइड पर आऊँगी तो मैं बता दूँगी कि क्या हमारे कॉमन ग्राउंड्स हैं या हमारी क्या चीज़ें हैं। तो इस वजह से ये मुझे मिला। मुझे कोई और भी दे सकते थे, लेकिन उससे शायद मैं इतना रिलेट नहीं कर पाती। तो ये लोग ये कोशिश करते हैं हमारी चीज़ को भी देखते हुए कि हम किन लोगों से रिलेट कर पाते हैं। जितना आप जिससे रिलेट कर पाएंगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा उस टारगेट को अपने उसमें लेना, अपने हाथों में लेना, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं 3rd वाली पे। 3rd वाली पे आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि ये 2nd और 3rd में दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। इन दोनों में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन है और मैं इन दोनों के लिए सेफ हेवन का काम करती हूँ, तो हम तीनों बहुत सिमिलर ग्राउंड्स पर हैं। और इन दोनों के बीच में इनकी जो वाइट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उससे ज़्यादा इनके ऊपर इसका सेफ हेवन का हाथ इस वजह से है, और इनको इसलिए इनके ऊपर नज़र रखी हुई है, इनकी लाइफ में इसलिए भेजा हुआ है कि ये लोग गलत क्राइम्स करने से ज़्यादा कुछ चेंज लाना चाहते हैं। और वो ऐसा चेंज है कि जिससे इन दोनों की जानों को खतरा है बड़े बुरे तरीके से। तो इसलिए भी इनके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग वो काम ना कर सकें, वो चेंज ना ला सकें। तो इनके ऊपर हमें भेजा जाता है कि हम इनकी पल पल की नज़र रखें कि ये ऐसी कोई गड़बड़ ना करें, क्योंकि अगर इन्होंने ज़रा भी वो चेंज लाने की कोशिश की तो इनकी ज़िंदगियाँ पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएंगी। तो ये दोनों जो हैं 2nd और 3rd और मैं, हम तीनों के बीच में बहुत सारी ऐसी सिमिलर चीज़ें। जाहिर सी बात है कि ये महिला है और
एक इंसान होता है कि आपकी औरत के प्रति वो भावनाएं नहीं होती हैं जो एक मर्द की तरफ हो जाती हैं, फिर मर्द के साथ एक आपका एक अलग भी होता है। ये अलग बात है कि ये बाइसेक्सुअल है, इनको तो खैर बिल्कुल इशू नहीं है। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि सेफ हेवन के लिए ऑपोजिट जेंडर होना ज़रूरी नहीं है। हमें भेजा जाता है ये देख कर कि क्या अगले इंसान की नीड है। और ये भी याद रखिए कि हमें हमारे जिस्म को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें इनको हमें इनको अपनी छत्र छाया में लेने की ज़रूरत होती है, और हमें अपना ऐसा ऑरा बनाना पड़ता है कि ये हमारे पास आकर हर बात कर सकें। ये चीज़ ज़रूरी होती है, तो इन्हें हमारे जिस्म की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, कुछ सेफ हेवन्स ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ें कर लेते हैं, उनकी मर्ज़ी होती है, लेकिन वो कोई शर्त नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गई। अब हॉलीवुड के अंदर ये सिर्फ एक अकेली इकलौती महिला नहीं है जो बहुत फेमस है। हॉलीवुड भरा हुआ है सिंगर्स के साथ, एक्ट्रेसेस के साथ। एक्ट्रेसेस इतनी वहाँ पर नहीं है, सिंगर्स वहाँ बड़ी बड़ी हैं। उन सबकी लाइफ में सेफ हेवन्स होंगे, सबकी लाइफ में होंगे, चाहे वो बियॉन्से हो, चाहे वो रियाना हो, चाहे वो और सिंगर्स हों, औरतें हों। मुझे पूरे हॉलीवुड में से सिर्फ एक इंसान दिया गया है, ठीक है, और बाकी सब टॉप लेवल के होंगे, सबके पास होगी। या तो मर्द होगा या औरत होगी, जो भी उनको होगा उनके हिसाब से उनको वो दी गई होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं चौथे में अगर आपको नहीं पता चौथा कौन है, तो चौथा यहाँ पर अगर आपको नहीं पता, ये वो रॉयल फैमिली में से बंदा है जिसका बहुत नीचे का रैंक है। ये बिल्कुल भी कोई टॉप ऑफिशियल नहीं है, सिर्फ ये फेमस है, अगर आप लोग नहीं जानते तो ये यूएई की दुबई का जो स्टेट है उसका क्राउन प्रिंस है। पूरी यूएई का भी क्राउन प्रिंस नहीं है, ये दुबई जो उनका स्टेट है सिर्फ उसका क्राउन प्रिंस है। और ये कोई बिल्कुल फेमस बंदा नहीं है। अगर पूरी दुनिया की रॉयल फैमिलीज़ में इसका मेंबर रैंक निकालें, बहुत नीचे आता है। ये बिल्कुल पावरफुल नहीं है, ये बिल्कुल वेल्दी नहीं है, ये बहुत ही लो लेवल का रॉयल फैमिली मेंबर है। तो ये मुझे दिया गया। इसको देने का रीज़न ये कि अगेन इससे रिलेटेड एक कॉमन ग्राउंड है मेरा, इसका एक नहीं, एक या शायद दो, थोड़ा बहुत जिसे कह लीजिए, वो एक दो ऐसे कॉमन ग्राउंड्स हैं, इस वजह से भी दिए गए हैं। दूसरा ये मुझे मेरे बचपन से जानता है, थोड़ा ये कि वो सिर्फ बचपन से ही नहीं जानता, इनफैक्ट कि हम दो बचपन से दोस्त भी रहे हैं, तो वो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए उसी दोस्ती को आगे करते हुए यहाँ पर आना। एक और चीज़ मैं ये बता दूँ, ये तकरीबन सब यहाँ पर एक आंख वाले ग्रुप के मेंबर होंगे, फुटपाथ वाले भाई को छोड़कर। लेकिन ये जो एक आंख वाले ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, इनको नहीं पता होता है कि हमारे पास सेफ हेवन का प्रोजेक्ट होता है। ये मेंबर्स को हर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि ये सारे जो एक आंख वाले ग्रुप के मेंबर होते हैं ना, एक आंख वाले ग्रुप के, उस एक आंख वाले ग्रुप को कंट्रोल करती है हमारी दुनिया। तो वो जो एक आंख वाला ग्रुप है ना, वो एक मेंबर्स क्लब है, ठीक है। तो उसके अंदर उनको वहीं तक की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि और क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये इनके ऊपर नज़र रखने के लिए हमारा ये एक चीज़ होती है। तो इनको नहीं पता होता कि सेफ हेवन टाइप की चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये हमारी तरफ से भेजे जाते हैं लोग। इनको पता नहीं होगा इस चीज़ का, इनको दूसरी सुविधाएं हासिल होंगी, उनको दूसरे प्रिविलेजेस हासिल होंगे, पर उनको हर डिटेल नहीं पता कि यहाँ पर क्या क्या गुजर रहा है, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, या हमारा मेथड क्या है चीज़ों को करने का। इन्फॉर्मेशन अलग, इन्फॉर्मेशन पे कन्फर्मेशन अलग, ठीक है। तो ये इंसान मुझे मेरे बचपन से भी जानता है, ठीक है, फुटपाथ वाले भाई की तरह। और अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बताया है अगली स्लाइड में कि इन चारों लोगों में एक चीज़ जो है वो कॉमन है, बच्चों से प्यार। ये चारों लोग शदीद तरीन बच्चों से प्यार करते हैं, ये चीज़ कॉमन है। फुटपाथ वाले भाई में और भी चीज़ें, और फुटपाथ वाले भाई और ये बंदा जो यूएई नहीं सॉरी दुबई का क्राउन प्रिंस है, इन दोनों में सिर्फ यही दो चीज़ें कॉमन है, बच्चों का प्यार और शायद थोड़ा बहुत चैरिटी वर्क, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बाकी दिखावा ज़्यादा है। तो मुझे क्योंकि बच्चों से प्यार है, तो वो हमारा वो एक कॉमन ग्राउंड कनेक्ट करता है। दूसरा ये कि ये क्राउन प्रिंस और फुटपाथ वाला भाई, ये लोग मुझे मेरे बचपन से जानते हैं, तो यहाँ पर ये भी कॉमन चीज़ निकल कर आती है। फुटपाथ वाला भाई खैर मेरे बचपन में भी बुढ़ा था, यानी बुढ़ा तो नहीं था वो उस वक्त, लेकिन था। और ये जो क्राउन प्रिंस था, ये मेरे बचपन में, ये ख़ुद भी थोड़ा बड़ा होगा, ऐसा कुछ होगा, आई मीन मुझे नहीं पता, लेकिन यानी ये एक वो कनेक्शन आता है जो मेरे बचपन से निकल कर आता है, ठीक है। और जो एंजेलिना जोली हैं और रोनाल्डो हैं, उन दोनों के बीच में और मेरे बीच में कई सारी चीज़ें कॉमन है, मैं उनके ऊपर अलग बात करूँगी। लेकिन हाँ, वो दोनों को भी आप देख लीजिए, बच्चों से शदीद इश्क है, ठीक है। एंजेलिना जोली ने बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं, और रोनाल्डो का सबको पता है कि वो बच्चों के इश्क में मुब्तला है, इश्क करता है वो बच्चों से, प्यार की हद तक, क्लीन वाला इश्क, ठीक है, गंदा वाला इश्क नहीं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं
ये फिफ्थ वाला आप लोगों को ये लग रहा है कि ये भी कोई बहुत टॉप ऑफिशियल है, नहीं, सिर्फ ये क्योंकि फेमस है, इसका नाम है, न्यूज़ में है, तो आप लोगों को लगता है बड़े बड़े लोग हैं रॉयल फैमिलीज़ में, अलग अलग पूरी दुनिया की रॉयल फैमिलीज़ में जो ऑफिशियल हैं, ये हाँ ये उस तरफ जा रहा है, ये टॉप की तरफ जा रहा है, ये बढ़ रहा है, ये काफ़ी वेल्दी भी है, इसका एक रैंक होल्ड करेगा ये, ख़ासतौर पे जब ये किंग बन जाएगा तो ये बहुत ऊपर तक आएगा। इससे रिलेटेड एक और बहुत बड़ी न्यूज़ है जो मैं ब्रेक करने वाली हूँ, मैं करूँगी कुछ समय के बाद, जब मैं वापस आऊँगी तो मैं बताऊँगी। ये उस गद्दी को सिक्योर कर लेगा जो बड़ी गद्दी होगी। तो ये भी मुझे मेरे बचपन से जानता है, ठीक है, और ये तो इसका तो मेरा बचपन से जान पहचान का वैसे भी बनता ही है, ठीक है। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुझे मेरे बचपन से कैसे जानता है। तो ये भी मेरे परिवार को जानता है, ये मेरे दोनों परिवारों को जानता है, ये मुझे भी जानता है। तो ये हालांकि कहने को ये भी मैरिड है, आप लोग कहेंगे कि इनको क्या ज़रूरत है, मैरिड वैरिड ये सब एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। ये बहुत घटिया बंदा है, मुझे बहुत ही बुरा लगता है, सच ही बुरा लगता है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं सिक्स्थ पे कौन है मैं आपको बता देती हूँ। ये हैं बड़ी बड़ी सोशल मीडिया जाइंट्स, ठीक है। अब ये सारे सोशल मीडिया जाइंट्स जो होते हैं ये एक ग्रुप के मेंबर होते हैं, इनके या तो ओनर्स हो गए या फाउंडर्स हो गए या CEO में से कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी मैं सेफ हेवन हूँ। मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, ना वो सोशल मीडिया कौन सा वाला वो है जाइंट, और वो ओनर है या फाउंडर है, CEO है, वो मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, लेकिन वो सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ा बंदा है, ठीक है। ये सारे सोशल मीडिया के मल्टीपल बड़े बड़े सोशल मीडिया जाइंट्स हैं, और हर सोशल मीडिया जाइंट के मल्टीपल ओनर्स हैं या फाउंडर्स होते हैं या फिर CEOs होते हैं इस लेवल पर जो कांट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से हम नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं। तो इनके बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं, बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं। ये पूरी आपकी ये एक्चुअली फ्यूचर के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। ये जो इस जगह का जो एक वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है और यहाँ पर जो प्लान है ये इसके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो इनको तो हमने सबसे ज़्यादा जाल में जकड़ कर रखा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं सेवन्थ नंबर पर कौन है, मेरे ख्याल से कोरियन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, हाँ कोरियन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये भी मैं एक चीज़ बता दूं कि कोरियन इंडस्ट्री हमारे अंडर नहीं आती है, कोरियन इंडस्ट्री फार ईस्ट एशियन इंडस्ट्री के अंदर आती है। फार ईस्ट एशियन इंडस्ट्री अपना उनका एक अलग कल्ट ग्रुप है जो चाइना हैंडल करता है। चाइना, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सब एक कल्ट में आता है, जिसमें अभी फ़िलहाल रशिया, टर्की, पाकिस्तान भी आता है। ईरान दोनों कल्ट ग्रुप में नहीं आता है, ठीक है। अब आप लोग उनको वहाँ से सेफ हेवन्स भेजे जाएंगे, उनको अलग से कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि आप लोग हमारी साइड में भी जो इंडस्ट्रीज़ आती हैं उनमें भी एक दो ऐसे होते हैं जो उस साइड के मुखबरी करते हैं, उस साइड की इन्फॉर्मेशन इधर उधर करते हैं। उनको क्या लगता है, उनके हिसाब से ये लगता है कि हम यहाँ पर ज़्यादा सेफ़ हैं, वहाँ पर सेफ़ नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि K-pop भी हो सकता है, K-ड्रामा में से भी कोई हो सकता है, K-फिल्म्स में से भी कोई हो सकता है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर दूंगी, ये आपका अपना होमवर्क है कि आप लोग यहाँ खुद डिसाइड करिए कि ऐसा कौन है K-pop, K-ड्रामा या कोरियन इंडस्ट्री में से जो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है, इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है, और वो उन जगहों पर ज़्यादा परफॉर्म करते हैं और उन जगहों में वो ज़्यादा फेमस हैं जो इस साइड के कल्ट ग्रुप में आते हैं, जो इजराइल और अमेरिका का कल्ट ग्रुप है। गौर कीजिएगा, क्योंकि हम जिसको अपनी छत्र छाया में लेते हैं ना, जो हमारे साइड पर आ जाते हैं उनकी मुखबरी कर कर, तो हम उनको अलग लेवल से फेमस करते हैं। अगर आप यहाँ पर आमिर खान की बात करें तो आमिर खान चाइना में क्यों ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वो उधर जाकर मुखबरी करता है, ठीक है। जो लोग फार ईस्ट एशिया में फेमस होते हैं तो समझ जाइए, अगर वो इस साइड से हैं, अमेरिका इजराइल वाले साइड से, और अगर वहाँ पर फेमस है तो समझ जाइए वो उनके लिए काम कर रहे हैं। और अगर उन लोगों में से कोई यहाँ पर फेमस है, इजराइल अमेरिकन वाली कल्ट ग्रुप के जो जितने भी देश हैं उन देशों में, तो समझ जाइए कि वो यहाँ पर यहाँ के लिए काम करते हैं और उनको पेमेंट काइंड यहाँ की जगहों में फेमस किया जाता है, तो वो इंटरनेशनल यूनिवर्सल लेवल पर फेमस हो जाते हैं, ठीक है। अब ये बिहाइंड द सीन्स क्या चीज़ें चलती हैं, क्या नहीं चलती, ये आप लोग समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, ठीक है। तो उनमें से भी कोई एक होगा ऐसा जिसकी अलग ही सुई होगी, वो अलग ही लेवल पर अपने आप को सिक्योर कर रहा होगा, तो वो एक महिला या पुरुष जो भी होगा वो होगा,
ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं और हम यहाँ पर बात करते हैं 8 पे अरब इंडस्ट्री। हाँ, अरब इंडस्ट्री बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपकी हॉलीवुड और बॉलीवुड की तरह नहीं है जो बड़े रेसिस्ट किस्म के होते हैं। बॉलीवुड अपने से बाहर के लोगों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे आप इंडिया और पाकिस्तान सेम भाषा बोलते हैं, इवन बांग्लादेश भी तकरीबन भाषा सेम नहीं भी बोलते, लेकिन वो समझते हैं हिंदी उर्दू को। लेकिन आप लोग देखिए कि आपकी इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल से कहीं और दूसरे देशों के लोग निकल कर आएंगे और वो बहुत ही मुश्किल से काम करेंगे आपकी इंडस्ट्री में। वो भी वहाँ पर रेसिज्म का शिकार होंगे और उनको वो छोड़ देनी पड़ेगी, तो वो चले जाते हैं, चाहे वो एक्टर्स हों चाहे वो सिंगर्स हों। ठीक है। हॉलीवुड के अंदर अब इतना नहीं है, पहले था, लेकिन अब हॉलीवुड के अंदर भी आप देख लीजिए कि वो अलग अलग चाइना, जापान, पूरी दुनियाओं से अलग अलग जगहों से निकल के लोग हॉलीवुड में जाते हैं, उनको काम मिल जाता है। लेकिन अरब इंडस्ट्री ऐसी है जो बॉर्डर्स के बियॉन्ड है। उनको ये नहीं है कि लेबनान से आकर कोई काम कर रहा है, इजिप्ट से आकर उनके पास कोई काम कर रहा है, सऊदी अरब से कोई काम कर रहा है, यूएई के कोई आर्टिस्ट जा रहा है। अरब इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है, वो सारे एक ही भाषा बोलने वाले। अगर जो जो अरब बोलते हैं, अरबिक बोलते हैं किसी भी डायलेक्ट की, चाहे वो इराक़ी हों, वो चाहे जीसीसी से हों, कहीं से भी हों, इजिप्ट से हों या इवन मोरक्को से भी, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इजिप्ट भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। लेकिन अगर वो अरबिक बोलते हैं, अगर वो उसी सेम लैंग्वेज के हैं, तो वो उस इंडस्ट्री में वेलकम है और आप जाइए, आप काम कीजिए, चाहे वो सिंगर्स हों चाहे वो एक्टर्स हों। उनमें से कोई एक है जिसके लिए मैं सेफ हेवन हूँ। ठीक है, वो कौन है, क्या है, मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल अभी फ़िलहाल नहीं दूँगी। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। और आप लोगों को ज़रूर बॉलीवुड से बुरा लगा होगा, अब आप लोग कमेंट में आकर बोलेंगे ऐसा नहीं है, हमने तो बड़े लोगों को, राहत फ़तेह अली ख़ान हर वक्त गाने गाता है और वो काम करते हैं, फ़लाना काम करते हैं। ऐसा है नहीं, आसानी नहीं है और मेजॉरिटी ये नहीं है कि काम कर रहे होते हैं, बल्कि बाकायदा तौर पर ये प्रोटेस्ट चलता है कि भाई तुम लोग जाओ अपने देशों में जाकर काम करो। अरब इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री क्यों है, और आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि अरब इंडस्ट्री के जो एक्टर्स होते हैं वो इंतहाई फेमस तरीन, इंतहाई अमीर तरीन होते हैं। बॉलीवुड उनके आगे कुछ भी नहीं है। हॉलीवुड क्यों चलता है, क्योंकि हॉलीवुड भी सबको आकर काम करने की परमिशन देता है। ठीक है, तो ये आप लोग की मर्ज़ी। खैर बॉलीवुड वैसे भी मर ही रहा है तो मर जाए, उसमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अब तो बॉलीवुड की औकात सामने वैसे भी आई हुई है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 9 पर, हाँ अच्छा, ये मैं बता देती हूँ, ये मैंने पीकी ब्लाइंडर्स की तस्वीर सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर लगाई थी, गैंगस्टर्स क्योंकि वो लोग थे, तो यहाँ पर मैं माफिया की बात लिखी थी। तो टर्किश इटालियन, एक इटालियन माफिया के अंदर वो बंदा है टर्किश ओरिजिन का, जिसके लिए मैं काम करती हूँ, लेकिन पार्ट टाइम। मैं उसकी सेफ हेवन हूँ, पार्ट टाइम। ये जो गैंगस्टर्स होते हैं या अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, हम उनके साथ जो एग्जैक्ट होते हैं ना, एक तो ये होता है पिछले जितने भी आप ये क्राउन प्रिंस देख रहे हैं, ये सब ये लोग भी इधर से एसोसिएट होते हैं, जुड़े हुए ज़रूर होते हैं। ये गैंगस्टर्स और अंडरवर्ल्ड वालों से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन जो अंडरवर्ल्ड और माफिया या ये एक अंडरवर्ल्ड वाली दुनिया होती है, हमारे लिए इससे दूर रहना ज़्यादा बेहतर होता है। हम इनके साथ मुस्तकिल तौर पर नहीं जुड़ते हैं, पार्ट टाइम के लिए। तो इनके साथ भी जाहिर सी बात है, इनके पास होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो एक इटालियन माफिया का बंदा जो टर्किश ओरिजिन का है, अगर आप लोगों को पता होगा, टर्की से कई सारे जो लोग हैं टर्की के अंदर भी, वो इटालियन माता पिता में से उनका कोई एक आध इटालियन होता है, या वो इटालियन ओरिजिन के होते हैं, या फिर वो टर्किश ओरिजिन के होते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो ये उसमें से एक बंदा है। मैंने यह नाम, उसकी शक्ल, तस्वीर इसलिए भी नहीं डाली कि एक तो वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, आप लोग पहचानेंगे भी नहीं। दूसरा ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि उसकी तस्वीर कहीं होगी भी पब्लिक इमेजेस में, दुनिया की नज़रों में, मेरा नहीं ख्याल कि होगी, इसी वजह से मैंने डाली नहीं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हम आते हैं अंडरवर्ल्ड। माफिया गैंगस्टर एक अलग चीज़ होती है, अंडरवर्ल्ड बिल्कुल अलग चीज़ होती है। ये अंडरवर्ल्ड के जो किंग मेकर्स होते हैं ना, गॉड फादर्स, कुछ बड़े गॉड फादर्स में से एक है, वो बड़ी एज का है। उसका और मेरा मैं उसकी सेफ हेवन हूँ, लेकिन मेरा उसकी जो कनेक्शन है मैं बताती हूँ किस तरीके से। आप लोगों का वो टाटा है ना, बड़ा वाला, आपने देखा उसके साथ एक बच्चा होता है, आपने कभी देखा वो बच्चा क्यों रहता है उसके साथ? ठीक है, वो रिलेशनशिप देखें और यहाँ पर ये समझिए कि मेरा और इस बूढ़े इंसान का, इस बड़ी एज के इंसान का, जो किंग पिन है, एक बड़े किंग मेकर्स में से है, उसके साथ मेरा वो रिलेशनशिप सेम है। तो आपने देखा होगा वो जो टाटा के साथ वो लड़का रहता है, वो एक्चुअली वो जो बच्चा है वो समझिए, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि आप लोग लगें, लेकिन वो जो बंदा है ना टाटा का, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम नहीं पता, वो जो बड़ी उम्र का है, आप लोगों को पता होगा, तो वो बच्चे से हर वो बात शेयर करता होगा, वो उसके लिए वो बच्चा उसका सेफ हेवन है। ये बहुत बड़ी एग्जांपल है आप लोगों की, अपनी शुक्र है मुझे याद आ गया, मैंने यहाँ पर बता दी, क्योंकि मैं जब भी देखती हूँ तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी, तो वो सेफ हेवन है उसके लिए। ठीक है,
तो ये इस बंदे के साथ जो मैं रिलेशनशिप शेयर करती हूँ वो बिल्कुल उसी लेवल का रिलेशनशिप है, यानी काफ़ी एज डिफरेंस है उसमें। ठीक है, ये दोनों मेरे पार्ट टाइम से, ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब उसके बाद आते हैं, ये एक बंदा मेरे पास्ट में से क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी आप लोगों को उसका स्टेटस पता है कि ये बंदा मर चुका है, तो ये मेरी एक्स फाइल्स में आएगा। पर मैंने इसके लिए भी काम किया हुआ है, यानी इसके साथ भी मैंने इसका सेफ हेवन भी बने हुए। ऐसे लोगों को तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा साइको हो जाते हैं, ये इतने ज़्यादा संकीय होते हैं कि इनको तो ज़रूरत होती है एक ऐसे इंसान के लिए। और ये ऐसे लोग होते हैं जिनको उन चीज़ों से रिलैक्सेशन नहीं मिलती है जो आम लोगों को मिलती है, कि लड़की के साथ सो लिए, नशा कर लिया, ड्रग्स कर लिया। इनको अलग तरीके से चीज़ों को वेंट करने की ज़रूरत होती है, तो इनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है। ये ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनके पास सेफ हेवन सबसे पहले पहुँची जाती है। और ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये लोग, ये जिस चीज़ को, जिस प्रोडक्ट को बनाता था या जो भी काम करता था, वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है आजकल आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, और वो फ्यूचर है आप लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है, मैं बताऊंगी तो आप लोगों की आंखें खुद ही फट जाएंगी, पर फिलहाल इसको आप एक्स फाइल्स के तौर पर ही समझिए। अब उसके बाद हम आते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ अनऑफिशियल वंस। ये कौन है ये मैं बता देती हूँ। ये बच्चे बच्चियाँ हैं बड़े बड़े लोगों की। ये वो लोग होते हैं जो अपने माता पिता की वाली इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे होते हैं। आमिर खान की बेटी, ठीक है, ये मैंने इन तीनों का सिर्फ इसलिए यहाँ पर नाम लिया, आप देख लेंगे कि दूसरी दो भी कौन है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में मैंने वीडियोस में कहीं ना कहीं जिक्र किया हुआ है। ये वो लोग होते हैं जिनके एक्चुअली हम ऑफिशियल लेवल पर कोई सेफ हेवन्स होते भी नहीं है, हमारे टारगेट भी नहीं होते बेचारे। लेकिन क्या होता है कि वो आपका जो एक ऑरा होता है ना, वो उनको अट्रैक्ट करता है और ये हमारे पास खुद खींचे चले आते हैं, और ये हमें अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं। ये वो बना लेते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा कमी होती है माँ और बाप की, जो इनकी बातें नहीं सुन रहे होते हैं। दोस्त भी होते हैं तो दोस्त भी इनके से इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि उनको लालच होती है कि वो इनके जो फेमस माता पिता, उनकी थ्रू उनको कोई काम मिल जाएगा। बच्चों के करीब जाएंगे तो बच्चे पिच कर देंगे अपने माता पिता के सामने, तो उनको जो भी इंडस्ट्री होगी उसमें काम मिल जाएगा, जिस इंडस्ट्री से भी वो माँ बाप बिलोंग करते हैं। तो ये लोगों की लाइफ में सबसे बड़ा जो एक वॉइड होता है ना, एक खला होती है, वो होती है किसी ऐसे दोस्त की जो इनकी बातों को सुन सके बिना किसी लालच के। तो ये जब हम उसी सर्कल में घूम रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, तो आप उनको अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, वो आपके पास खुद आ जाते हो। तो ये आमिर खान की सपुत्री बेटी साहिबा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये संजय दत्त की बेटी, सबसे बड़ी वाली, त्रिशला जो भी आप इसको नाम बोलते, ठीक है। और मैं इसका नाम गलत मैंने जानबूझ के लिया है, क्योंकि मैं इसको जिस तरीके से इसका नाम लेती हूँ तो मैं कोशिश भी नहीं कर रही थी कि मैं वैसे लूँ ताकि कहीं शक ना हो जाए। हो सकता है कि भाई वो सुन रही हूँ, मुझे नहीं पता, हम लोग अंग्रेज़ी में बात करते हैं, लेकिन स्टिल मैंने कोशिश की कि मैं इसका नाम सही तरीके से ना लूँ। मैं जिस तरीके से इसका नाम लेती हूँ वो अलग तरीके से लेती हूँ, ठीक है। तो ये संजय दत्त की बेटी, ये भी इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती। हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हम ऐसे लोगों की बेस्ट फ्रेंड्स बन रहे हैं, यानी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वो एक तरीके के सेफ हेवन वाला ही कॉन्सेप्ट हो जाता है। वो लोग हों जो इंडस्ट्री के अंदर ना हो, ताकि वो चीज़ क्लैश ना हो जो हमें होती है कि भाई एक ही इंडस्ट्री से मल्टीपल लोगों को नहीं ले सकते, ठीक है। वरना मेरा बड़ा इरादा था शाहरुख की बेटी या बेटे को, लेकिन वो लोग इंडस्ट्री में आने के लिए हैं, इस वजह से उनके ऊपर हमें कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर इसकी श्रीदेवी की हाफ डॉटर, यानी कि अर्जुन कपूर की बहन, ठीक है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो में बात की हुई। तो इसी वजह से मैं श्रीदेवी के ऊपर बात नहीं करती, क्योंकि मुझे इस लड़की के थ्रू, कहाँ गई, एक मिनट, कहाँ गई वो लड़की, इस लड़की की वजह से मुझे श्रीदेवी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि इस लड़की ने जो बातें मुझसे शेयर की हुई हैं, मैं अगर श्रीदेवी के टॉपिक पर बात करूँगी ना तो मसला क्या होगा कि वो इस लड़की को कहीं पता ना चल जाए कि फिर मैं कौन हूँ, क्योंकि उसने जो मुझे बातें, अंदर की बातें, इन्फॉर्मेशन दी हुई, वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, अंदर की इन्फॉर्मेशन होगी। आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं परिवार के अंदर बैठकर, तो आपको पता होता है। तो वो जो बातें उसने शेयर की हुई वो इतनी अलग लेवल की है कि अगर मैं श्रीदेवी के टॉपिक पर बात करना शुरू करूँगी ना तो मुझे डर ये है कि मैं कहीं वो बातें भी ना मुँह से फोड़ दूँ और वो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह से मैं आज तक श्रीदेवी के टॉपिक को टच भी नहीं करती हूँ, क्योंकि इसके टॉपिक से मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन मुझे डायरेक्ट सोर्स से आई हुई है। फिर मसला क्या हो जाएगा कि वो मेरी आइडेंटिटी आउट हो जाएगी, जो कि मैं करना नहीं चाहती, ठीक है। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन थी। अब इन सब के ऊपर मैं बाद में अलग अलग करके, कभी बाद में, अभी नहीं, ये कोई सीरीज़ अभी मैंने स्टार्ट नहीं की, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है। ये मेरी लिस्ट है और बच्चे बच्चियाँ और भी हैं, कई सारी जगहों में, अलग अलग जगहों में होंगी। कई सारी रॉयल प्रिंसेसेस होंगी या प्रिंसेस होंगी, छोटे मोटे बड़े बच्चे, छोटे बड़े, या कोई और होंगे। जब आप ऐसी जगहों में, जिन सर्कल्स में आप इन एंड आउट कर रहे होते हैं,
तो आप उधर के जो लोग होते हैं ना वो खुद ही आ जाते हैं चलते फिरते आपके पास, वो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देने लग जाते हैं, वो आपको देखते ही ना उनको लगता है कि आप इस इंसान से हर बात शेयर कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा ऐसा होता है। तो ये हमें बहुत टाइम लगता है अपने आप को ये करने का। जब भी आप लोग देखिए कि आप लोग मुझसे बैठकर भी बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में अपनी दिल की बातें कर रहे होते हैं, एक वो ऑरा क्रिएट हो जाता है, आपको लगता है जैसे सुशांत का भी हो रहा है। आप देखिए सुशांत को, अगर आप सुशांत से मिलेंगे, उसकी जो एक पर्सनैलिटी है ना, आप उसको देखेंगे, आप कहेंगे यार मैं इस इंसान से बैठकर घंटों बात कर सकता हूँ, मुझे जज नहीं करेगा। तो ये चीज़ होती है, कुछ लोग होते हैं हम उनसे बात नहीं कर पाते, तो ये एक चीज़ होती है। तो हमें बड़ा फ़ायदा होता है, हम लोग जब होते हैं तो हमें ये खुद ब खुद ज़बरदस्ती के ये आ जाते हैं हमारी लाइफ में, ये हमारे टारगेट भी नहीं होते लेकिन हमें मिल जाते हैं और हमें और फ़ायदा होता है और अंदर की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो ये बच्चा बच्ची पार्टी बहुत है। फिर दूसरी बात ये है कि एक बड़ा फ़ायदा है मुझे बच्चा बच्चियों को हैंडल करने का, चाहे वो अगर हम सिमिलर एज ग्रुप के भी हों। लेकिन क्या होता है कि बच्चों को ऑलरेडी क्योंकि मैं हैंडल कर रही हूँ, मैं बच्चों को ट्रेन करती हूँ, बच्चे मुझसे बहुत अटैच भी होते हैं, तो वो मुझे पता है कि बड़े बच्चे बच्चियों को भी कैसे हैंडल करना है। क्योंकि बच्चे बच्चियाँ ना, अगर तो वो माता पिता की वजह से किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं लाइफ में, तो उनको बहुत आसानी से मुझे अपनी छत्र छाया में लेकर वो उनको वो सेफ्टी और प्रोटेक्शन देने का तरीका आता है। तो ये वो सारी चीज़ें, ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगा मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आप लोगों को बता दूँ। मुझे पता है लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन इसको एक ही उसमें सुनिएगा। मेरा नहीं ख्याल, मेरा प्लान तो नहीं है, मेरी टीम देखेगी कि इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में करना है कि नहीं, लेकिन देखते हैं कि क्या है। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये थोड़ी सी वीडियो मैंने की कि एटलीस्ट आप लोगों को समझ आ जाए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये सारे टॉप ऑफिशियल्स या टॉप लोग हैं मेरे पास। आप देख लीजिए पूरा कॉकटेल है, हर तरह के हैं। इनफैक्ट ये अंडरवर्ल्ड और माफिया से दोनों जो लोग हैं, वो अंडरवर्ल्ड वाला तो खैर एक काफ़ी बड़ा इंसान है, लेकिन जो माफिया के अंदर है वो काफ़ी छोटा है। इवन इनफैक्ट अरब इंडस्ट्री के अंदर भी जो मुझे दिया गया है वो काफ़ी मिड लेवल का बंदा है या बंदी है, ठीक है। हाँ, जो साउथ कोरियन इंडस्ट्री से मुझे मिले हैं वो शायद आपके हिसाब से वो वाकई शायद कोई टॉप लेवल पर होगा या होगी, ठीक है। तो देख लीजिए, बाकी बंद करते हैं इसके ऊपर। अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी, आने वाले दिनों में बात करूँगी। अभी हम बंद करते हैं और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। मेरे ख़्याल से वो अर्थक्वेक से रिलेटेड होगी, इंडोनेशिया में जो आया है, लेकिन ज़रूरत नहीं है मुझे उसके ऊपर बात करने की, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। एक दफ़ा मैं फिर बता दूँगी उन लोगों के लिए जिनको नहीं अंदाज़ा कि वो क्या है, क्यों है और क्यों हो रहा है, ऐसी चीज़ें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।